प्यारे दोस्तों, आज हम आपको नाजिम नाम की एक शख्स की शादी की पहली रात का वाकया सुनाने वाले हैं। शादी की पहली रात बीवी ने कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर शौहर ने उसके साथ क्या किया, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो में बोला गया नाम बदला हुआ हो सकता है, तो आइए शुरू करते हैं। नाजिम बताता है कि वो एक अजीब रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शादी की पहली रात थी। दुल्हन बनी बैठी मेरी बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है। याद रखो कि तुम कुछ भी कर लो, मेरी मोहब्बत नहीं हासिल कर पाओगे और ना मैं तुम्हें चाहूँगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान उसे देखता रहा और सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उठकर वज़ू किया और नमाज के लिए चला गया। अपने अल्लाह से ज़िक्र किया, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। नाज़िम आगे बताता है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर था, लोगों का डर और ख़ानदान वालों का डर, क्योंकि ऐसी ऊंच नीच होने पर हमारे यहाँ इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता है। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख़यालात आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि अगर ये सुबह घर गई और वापस ना आई तो मेरी इज्जत का क्या होगा। क्या पता ये अपने घर में यही ना कह दे कि मेरी शादी नामर्द से करवा दी है, मेरी शादी को ख़त्म करो। एक बार तो मैंने सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं, मेरा निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने उससे बात करना चाहा, लेकिन मुझे गवारा ना हुआ कि मैं उस औरत की मिन्नतें करूँ जिसने मुझे यूं ठुकराया है। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ नहीं करती, या मुझे ही बता देती, मैं खुद उससे रिश्ता ख़त्म कर देता। बात शादी तक न बढ़ती और ना ही मेरी ज़िंदगी तबाह होती। मैं एक आम आदमी था, अपनी शादी पर तकरीबन सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर, सुबह मेरी बीवी अपने घर चली गई। कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी का कॉल आया कि बेटा तुम अपनी दुल्हन को लेने आए नहीं। तो मैं उसे लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम घर वापस आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात किसी से फ़ोन पर बातें करती थी। मैंने उसे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है और वो कौन है। बस एक बार पूछा था कि क्या तुम्हें तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं, यानी उसने तलाक के लिए मना कर दिया। उसका जो इश्क था फ़ोन पर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। 5 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात को घर आता और खाना बाहर से ही खाकर आता। जब भी मैं घर आता तो वो फ़ोन पर बातें कर रही होती। एक दिन उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। उसने कहा, क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती। मैंने कहा, शादी से पहले भी कंट्रोल किया था, तो तुम्हें क्या लगता है अब कंट्रोल नहीं हो सकेगा। नासिम आगे बताता है कि एक रात ऐसा हुआ कि मैं सोया हुआ था, तभी मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। वो फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलां होटल पर बैठी है। मैंने देखा तो बीवी घर पर नहीं थी। मुझे बेहद गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि मुझे अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ ना बताया, लेकिन उसने मेरी इज्जत ना रखी। मैं होटल की तरफ चल पड़ा, खुद को पुरसुकून रखा। होटल पहुंचा तो उसे किसी गैर मर्द के साथ बैठा देखा। मैंने उसे आवाज़ दी और कहा, चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर मैंने उसे इंतहाई ज़ोरदार थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर से कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर छप गई, और उसको बोला, अब तुम अपने घर दफ़ा हो जाओ। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज़ नहीं रह सकती। नासिम कहता है कि वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मायके के घर में ही है। उसने तलाक नहीं मांगी, और हाँ, जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि वो कह रही थी कि मुझे बस अपने नाम से महरूम ना करना, भले ही मुझे अपने पास जगह ना दो, लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया और उसको तलाक नहीं दी। उसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं।
میری دوسری والی بیوی بہت ہی نیک نکلی. پتہ نہیں وہ 2-3 سال میں نے حوصلے سے گزارے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت میں اسے دیا ہے. تو میں تھوڑی سی ہمدردی کو بھی بہت بڑی بات سمجھنے لگا تھا. میں ذرا سا بھی پریشان ہو جاؤں تو میری بیوی کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. میں ذرا سا کام سے دیر سے آؤں یا کچھ میسج نہ کروں تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، سائے کی طرح آگے پیچھے رہتی ہے. کئی بار تو میں جھجلا جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ کی بندی، میں کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں. ناظم کہتا ہے کہ ایک وہ پہلی عورت تھی اور ایک یہ عورت ہے. میں تو وہی تھا وہی ہوں. میری پہلے والی بیوی سنا ہے، اب وہ پاگل ہو چکی ہے. میرا نام لکھ لکھ کر چومتی رہتی ہے اور گلیوں میں پھرتی رہتی ہے. اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہا. اب تو 1-2 بار زہر بھی کھا چکی ہے مگر بچ جاتی ہے. لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، اس پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ وہ پاگل ہو گئی ہے. لیکن اب میں کیا کہوں لوگوں سے. دوستو یاد رکھو، حرام محبت کا انجام ذلت ہے. کہ کچھ دنوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جب آنکھیں کھلتی ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر بہت بڑی نعمت ہوتا ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. یاد رکھے، حرام محبت کے چکر میں اپنا گھر تباہ مت کیجیے، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. بیوی کے 5 خطرناک غلطیاں. نمبر 1، اپنے عیش و آرام کو ترجیح دینا. نمبر 2، بار بار بنا بات پر بازاروں کے چکر لگانا. نمبر 3، شوہر سے غصے سے بات کرنا. نمبر 4، شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اور اس کے گھر والوں کی برائی کرنا. اور نمبر 5، شوہر کے خوبیوں کو نظر انداز کرنا اور خامیوں پر نظر رکھنا.